बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपनी कोहिस्तानी ग़ुयूर अवाम और बिलखुसूस नौजवान तालिब इल्मों से माज़रत चाहूँगा। जैसे कि आपके इल्म में है, 2 रोज़ कबल चनारों के शहर एबटाबाद में मुकामी लोग और कोहिस्तानी नौजवान तालिब इल्मों के दरमियान एक झड़प हुई। झड़प के बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। ये मामले पर मैंने उस वक्त बात नहीं की, क्यों नहीं की मैं आपको वजूहात बताता चलूँ। जब ये वाक़या मुझ तक पहुँचा, बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख़बर मुझ तक मौसूल हुई, उस वक्त मैं पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में था और मैंने कुछ तासबाना पोस्टें भी देखी। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, मैंने कहा कैमरा निकाले, इस पर वीडियो बनाते हैं। तो कैमरा हमने निकाल लिया था। फिर मैंने सोचा कि इस वक्त इस तरह की वीडियो बनाना, तासब को मज़ीद फैलाना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। तो मुझे पहले इस वाक़े की छानबीन करनी चाहिए। तो मैंने रात को ही फिर जो स्टूडेंट थे उनको कॉल की, उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ली। मैंने कहा वाक़या किस तरह पेश आया है। तो बहरहाल नाज़रीन, उन्होंने फिर इन्फॉर्मेशन दी। तो मैंने यही सोचा कि मुझे इस वक्त कोई वीडियो नहीं बनानी चाहिए, कोई तासबाना वीडियो। मज़ीद अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो दोनों कौमों में मज़ीद ख़दशा है कि वो मज़ीद लड़ें। तो ये ऐसा टाइम था कि यहाँ पॉजिटिविटी फैलाने की ज़रूरत थी, मगर दोनों जानिब से तासबाना पोस्टें की गई। ये होता है, नौजवान है, सब जज्बात में आकर ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल एनीवे, हम सब एक हैं। तो उसके बाद नाज़रीन फिर मैंने सोचा था कि अगले दिन मैं इस पर एक प्रॉपर इंटरव्यू करूँगा, एक प्रोग्राम करूँगा। जिस बंदे के साथ लड़ाई हुई है, हमारे जो एबटाबाद के भाई हैं, जो हमारे कोहिस्तान का नौजवान है जिसके साथ लड़ाई हुई है, इन दोनों को टेलीफोन लाइन पर लेके मैं सोच रहा था कि वाक़या पूछूंगा। और मुझे सुबह लाहौर भी निकलना था। फिर मैं लाहौर निकल गया, वापस आना था मुझे शाम को। तो जब मैं शाम को वापस पहुंचा इस्लामाबाद में, तो मैंने सोशल मीडिया देखी। तो उस वक्त मुझे बड़ी अच्छी खबर मौसूल हुई कि दोनों के दरमियान जो तनाज़ा था वो ख़त्म हो चुका है, राज़नामा हो चुका है। तो फिर मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि एंड ऑफ द डे टेबल टॉक पे ये बात ख़त्म होनी थी। लड़ाई में मेरे ख्याल में इसका कोई नतीजा नहीं था, नतीजा बैठ के था। तो बैठ के फिर नतीजा निकल गया, नतीजा का हल भी निकल गया। तो नाज़रीन फिर बात को मैं आगे बढ़ाता चलूँ, और जिन्होंने राज़नामे में किरदार अदा किया है, दोनों जानिब से जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब नाज़रीन, मेरा जो पैगाम है वो कोहिस्तानी नौजवान तालिब इल्मों के लिए है। मैं आपको एक वाक़या पहले सुनाऊँ, उसके बाद फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। 3 रोज़ कबल एबटाबाद में ही हमारे कोहिस्तानी नौजवानों ने मुकामी एक नौजवान का सर फोड़ दिया था। जब मुझे इतला मिली तो 1 बजे का टाइम था और कहा कि हमें थाने में ले गए। तो मैं कैंट थाने में चला गया एबटाबाद में ही। तो जब मैंने देखा तो वहाँ 337 का पर्चा हो गया था। उस जो मुकामी नौजवान था उसको शदीद चोट आई हुई थी, और 337 का पर्चा जो होता है ये कई दिनों तक इसकी ज़मानत नहीं होती है। फिर हम थाने में बैठे रहे, काफ़ी ज़्यादा हमने कॉन्टेक्ट्स लड़ाए, लोगों को राज़ी करने की कोशिश की। रात को 8:30 बजे जाकर राज़नामा हुआ है उन लोगों के साथ, उन्होंने अपना खून माफ़ किया है। तो रोज़ बरोज़ ये लड़ाइयाँ, ये चीज़ें, ये इलाके का एक नेगेटिव इमेज सामने आता है। कराची में लड़ाई हुई है, ठीक है, ये एक जिसे कहते हैं कि अचानक से ये चीज़ें हो जाती हैं, मगर छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। अब नाज़रीन, नौजवानों के लिए बिलखुसूस जो घरों से बाहर हैं, एबटाबाद में है, मानसेरा में है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज ये है, खुदारा आप अपनी तालीम पर फोकस करें, क्योंकि आपके वालिदैन आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने इतना पढ़ना है कि कल आपने अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करना है। डॉक्टर ज़रीन बने, ऐसे आइडियल बने कि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें। मैं बड़ा नाराज़ होता हूँ इस चीज़ पर। मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवान कभी लेडी गार्डन, कभी शिमला पहाड़ी, कभी कहाँ पिकनिक पॉइंट पर घूम रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी घूमना चाहिए, मगर ये रूटीन बन चुका है कि जब भी देखो लेडी गार्डन में जाएं। मैं तो खैर बाहर से कभी कभी मैं उधर से जाऊँ तो मैं चीज़ें एनालाइज़ करता रहता हूँ, क्योंकि एनालाइज़ करना ज़रूरी है, माहौल से बंदा सीखता है। तो मैं जब भी देखता हूँ तो अंदर फिर रहे होते हैं। शिमला पहाड़ी में कभी कभी वर्जिश करने जाता हूँ तो वहाँ देखूँ, वहाँ भी होते हैं। तो ये चीज़ अब हमें ख़त्म करनी होंगी, क्योंकि मुझे दुख होता है इस चीज़ का, क्योंकि आप नौजवानों ने ही कोहिस्तान को उठाना है। मेरी बात को बुरा ना मनाइएगा, खुदारा आप मेहनत करें, CSS ऑफिसर बने, PMS ऑफिसर बने, जर्नलिस्ट बने, डॉक्टर बने, ऐसे मिसाल वाले एक की पॉइंट पे जाएं कि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें। मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, बी कैलकुलेट, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। अपनी ज़िंदगी में एक टाइम टेबल को तरतीब दे दें। सुबह आपने उठना किस टाइम है, फिर क्या करना है, आपने पूरे दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल को सिलेक्ट करें, उसको देखें, उसके तरीके को फॉलो करें, ताकि आप जब डीमोटिवेट हों तो अपने रोल मॉडल को देखें तो आप मोटिवेट होते जाएं। तो नाज़रीन, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने पढ़ना है यार, हमने एजुकेटेड कोहिस्तान बनाना है। ये लड़ाइयाँ, इन चीज़ों से हमने निकलना है, क्योंकि आप लोग उधर से निकल के आए हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से निकल के आए हैं। तो अगर इस तरह की लड़ाई वाक़या पेश भी आ जाता है तो कोशिश करें कि पहले बर्दाश्त करें। हाँ, एक बात होती है जाके हद पे पहुंच जाती है तो फिर यकीनन हाथ भी उठता है, फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं, मगर कोशिश करें कि लड़ाई की तरफ ना जाएं। हमने पढ़ना है, और स्पेशली
اس دن میں رات کو بازار گیا, 11 بجے کا ٹائم تھا, کچھ کام تھا, تو وہاں دیکھا تو بازار میں ہمارے اسٹوڈنٹ نظر آ رہے تھے. یہ اسٹوڈنٹ صرف کوہستان کے نہیں ہیں, دریل, دیامر, تنگیر, چلاس, کوہستان, یہ سب مکس ہیں, شناز زبان جو بولتے ہیں. تو خدا را ان چیزوں کو بند کریں, اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ دکھائیں, اپنے آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی اپنے ڈیولپ کریں کہ آپ کو لوگ فالو کرنا شروع کر دیں. تو میری بات اگر کوئی بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, یہ میری دل کی باتیں تھی جو میں نے آپ سے کی ہیں, کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار ہمارے اسٹوڈنٹ اس طرح پھر رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے. تو یہ چیزیں غلط ہیں. پڑھ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ ہمارے لوگ بہت قابل ہیں, ذہین ہیں. پورے پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں, میں نے جج کیا ہے ہمارے نوجوان سب سے ذہین ہیں. صرف ان کو رائٹ وے اور ان کی سرپرستی ہونی چاہیے. تو اپنے جو چھوٹے 9-10 کے لڑکے ہیں, آپ بڑے لڑکے بھی ہیں ساتھ, ان کو بھی گائیڈ کریں, خود بھی کوشش کریں کہ آگے جائیں یار, CSS کی طرف جائیں, کچھ اس طرح کریں کہ ہم پراؤڈ فیل کریں. اب ڈاکٹر زرین صاحب ہے, ہر کوئی فخر کرتا ہے, بہت سارے ایسے نام ہیں کوہستان کے جن پر ہم فخر کرتے ہیں. تو ناظرین, یہ کچھ دل کی باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرنا تھی. اگر میری بات کوئی بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے جو بھی بولا ہے یہ جذبات تھے, دل کی باتیں تھی, آپ سے میں نے شیئر کی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.